वालेकुम अस्सलाम। 2 मिनट में यार आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर करता हूँ, मैं ग्रुप्स बना लूँ, फिर टेम्पलेट करते हैं इंशाल्लाह। ओके सर। मैं बस वो ओपन कर रहा हूँ फाइल। जी मेरे पास सिर्फ 4 लोगों का एक ग्रुप आया था, सिर्फ वो मैसेज आया है। ठीक है, और कोई मैसेज नहीं आया सर कि हमारा ये ग्रुप बनाना है। तो मैं सिर्फ उन लोगों का बना रहा हूँ ग्रुप, बाकियों का मैं खुद अपनी मर्जी से बनाऊंगा। ग्रुप 1 है, मैं नेम्स दे रहा हूँ। ग्रुप 1 होगा, उसमें मिस सिद्रा होंगी, मिस सना होंगी और मिस फाइजा, और फोर्थ वन मिस आमिना। ये इनका अपना है, इन्होंने कहा है हमें करना है। इसमें मिस सना हो जाएंगी और रिजवान हो जाएंगे लीडिंग के लिए। ठीक है, 6 मेंबर का ये ग्रुप है। ठीक है, मैं अगेन नेम्स रिपीट कर रहा हूँ। मिस सिद्रा, मिस सना, मिस फाइजा, मिस आमिना, रिजवान और सुहेल। 6 मेंबर्स का ये ग्रुप है, ग्रुप 1। ग्रुप 2, नेम्स खुद भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब्दुल कदीर, इनके साथ होंगे मोहम्मद अवैस, काशिफ, शानजे, मिस शानजे हैं, फीमेल आई थिंक सो, और अगर ग्रुप ग्रुप 1 में से कोई फीमेल ग्रुप 2 में जाना चाहे तो बता दीजिएगा। और साथ फिफ्थ वन जो होगा आपके साथ वो आलम खान होगा। मैं नेम्स रिपीट कर रहा हूँ ग्रुप 2 के। अब्दुल कदीर, मोहम्मद अवैस, काशिफ, मिशांजे और आलम खान। ये ग्रुप 2 होगा, 5 मेंबर हैं आप लोगों के। ग्रुप 3 जो होगा उसमें अब्दुल्ला, हसन अली, शहबाज अवान, मोहम्मद तलहा और अदनान हमजा। ग्रुप 4 में होंगे जक्रिया, शाहरुख खान,
तोकीर, बहरम, और उसके बाद नोमान। ग्रुप 5 जो होगा उसमें मोहम्मद सुल्तान, आबिद अली, अफजल अली, आप में से और कौन रहते हैं? सुलेमान तारिक, और 5वां इनके ग्रुप में मैं हो जाऊंगा इनकी हेल्प ऑफ करने की। ओवरऑल सबके साथ भी होऊंगा, लेकिन इनके साथ भी मैं 5वां, मतलब 5 मेंबर पूरे हो जाएंगे इनके। ठीक है, मैं नेम्स अगेन कॉल आउट कर रहा हूँ। ग्रुप 1 में मिस सिद्रा, मिस सना, मिस फाइजा, मिस सामिना, रिजवान और सुहेल, ये ग्रुप 1 के मेंबर हैं। ग्रुप 2 में अब्दुल कदीर, मोहम्मद अवैस, काशिफ, निशानजे और आलम खान, ये 5 मेंबर हैं। ग्रुप 3 में अब्दुल्ला, हसन अली, शहबाज अवान, मोहम्मद तलहा और अदनान हमजा। ग्रुप 4 में जकरिया, शाहरुख खान, तोकीर, बहरम और नुमान। ग्रुप 5 में मोहम्मद सुल्तान, आबिद अली, अफजल अली, सलमान तारिक और मैं। अगर इन केस ये ग्रुप्स मैंने 5 ग्रुप बनाए हैं, इन ग्रुप में अगर कोई आप में से रिप्लेस करना चाह रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रिप्लेस करवा दूंगा। इतनी चॉइस दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि वर्किंग आप लोगों ने बाद में करनी है। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दी है, वो भी आधे स्टूडेंट्स ने दी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 14 स्टूडेंट ने दी है, ये इससे भी कम। मैं उसकी जजमेंट पे ये बनाए ग्रुप। आप लोग एक दूसरे को बेहतर जानते हैं, सारे ग्रुप में चैट करते हैं। ठीक है, अगर किसी की कोऑर्डिनेशन किसी के साथ अच्छी है और ग्रुप चेंज करना चाहता है या चाहती हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है, और होप सो ये नेम्स नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। एक ग्रुप में भी शेयर मैं भी कर दूंगा, आप लोग भी कर दीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। अब ये ग्रुप्स आप लोगों के सिर्फ इस वजह से बनाए गए हैं कि जो भी आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन करनी है वो एज अ टीम करें आप लोग आपस में। जो भी टास्क आप लोगों ने करने हैं कंप्लीट हंटिंग के, और आगे फर्दर आएंगे सारे टास्क जो भी आएंगे, जो भी प्रेजेंटेशन आएंगी, वो आप टीम वर्क करें उसमें। और टीम एज अ टीम अभी से काम स्टार्ट करेंगे तो बाद में मार्केट में कदम रखना आसान होगा। एक सिंगल पर्सन के लिए मार्केट में स्टैंड लेना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो बेहतर है अभी से टीम्स बना लें। इन केस ऐसा भी कर सकते हैं आप, मुझसे सीख रहे हैं भाई, बेशक आप 24 घंटों में 1 घंटा मुझे दे रहे हैं, 23 घंटे आप लोगों के पास होते हैं। आपने किसी फेलो को, बहन भाई को, किसी कजन को, आपका पार्टनर है, उससे सिखाएं, उसे साथ लें, टीम लाजमी बनाइएगा। ठीक है,
टीम के साथ मार्केट में अगर आप कदम रखेंगे तो स्टैंड करना, तो मार्केट में नाम बनाना बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, ये ग्रुप्स बनाने का सिर्फ मकसद नहीं है आप लोगों का, ताकि आप लोग टीम वर्क से फेमिलियर हो जाएं कि टीम वर्क इस फील्ड में कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद जब प्रेजेंट करेंगे तो एज अ टीम करेंगे, फर्दर जब करेंगे मार्केट में आपने आप कदम रखेंगे तो उस वक्त एज अ टीम ही रखेंगे। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी जी। ठीक है सर कल की क्लास में सिर्फ प्रेजेंटेशन हुई थी या आपने आगे कुछ और पढ़ाया था? नहीं, कल प्रेजेंटेशन ही थी, आज ही पढ़ा रहा हूँ जी। बुलेट पॉइंट 5 तक हमारा हो चुका था, एज कॉलम तक हमारा हो चुका था, आज ए आई है। इसमें देखें क्या है, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, यहाँ से आगे जो हमारे एज तक जो पॉइंट्स थे ये नेसेसरी थे। ठीक है, ये देना जरूरी थे। ठीक है, टारगेट ऑडियंस और कुछ आगे हैं पॉइंट्स वो जरूरी हैं, उसके बाद जितने भी हैं सारी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टारगेट ऑडियंस में आप लोग आपने क्या करना होता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे है, प्रोडक्ट की बेस पे आप ऑडियंस को टारगेट करते हैं। लाइक नाइफ है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, नाइफ है, ये बच्चों को भी नहीं देंगे आप, एज लोगों को भी नहीं देंगे, तो मतलब ये प्रोडक्ट किसके लिए होगा, अडल्ट्स के लिए होगा। ठीक है, या फीमेल्स के लिए होगा। ऑडियंस को आप लोगों ने टारगेट कर दिया। सिमिलरली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ टीनेजर्स के लिए होते हैं, चिल्ड्रंस के लिए नहीं होते, और फिर अब जो एज होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट। सिमिलरली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाइक टॉयज वगैरह में आ जाते हैं तो वो सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, वो अडल्ट्स वगैरह के लिए नहीं होते, तो आप उसमें वही ऑडियंस टारगेट करेंगे जिससे रिलेटेड वो प्रोडक्ट है। टॉय है तो अब ऑब्वियसली आप अडल्ट्स को या अबव 18 को आप कभी भी टारगेट नहीं करेंगे, छोटों को ही टारगेट करेंगे। इसमें टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, सिंपल है कि आपने बस जो प्रोडक्ट आपका होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को टारगेट कर देना है। टी शर्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट कैसा है, अगर इनकेस स्मॉल साइज है तो मेरी ऑडियंस में कौन कौन आ जाएगा, चिल्ड्रंस भी आ जाएंगे, अडल्ट्स भी आ जाएंगे, एज भी आ जाएंगे। अगर मेरे पास सारी वेरिएशन साइज की हैं तो इनके साइज की वेरिएशन छोटी नहीं है तो मैं चिल्ड्रन को क्यों टारगेट करूंगा, फायदा ही नहीं होगा, मैं अडल्ट्स को और एज को करूंगा। ठीक है, और फिर इसमें भी आगे कैटेगरी आ जाती है, टी शर्ट मेरी कौन सी है, मेन है और वीमेन की है। मेल की मैं अगर टी शर्ट सेल आउट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं मेन को टारगेट करूंगा, वीमेन को ज्यादा नहीं करूंगा टारगेट। ठीक है, आपके प्रोडक्ट की बेस पे डिपेंड करता है कौन सी ऑडियंस को टारगेट करेंगे। देन कैटलॉग नंबर। कैटलॉग नंबर जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे सेलर सेंटर पे, ठीक है, सेलर सेंटर पे जब भी आप लोग प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो जब आप सेलर सेंटर पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप कैटलॉग में जाते हैं, कैटलॉग पे जाके आप ऐड प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, कैटलॉग एक सॉफ्टवेयर है, सेलर सेंटर पे है। ठीक है, अब उसमें जब कैटलॉग पे क्लिक करते हैं, ऐड प्रोडक्ट आता है, उस पे क्लिक करते हैं, फिर जाके आपसे मांगते हैं, ठीक है, एसी मांगते हैं, आप वो पेस्ट करते हैं, उसके बाद ठीक है आपकी लिस्टिंग स्टार्ट होती है। जैसे ही आप कैटलॉग पे जाके ऐड प्रोडक्ट करेंगे आपको सेलर सेंटर एक कोड अलॉट कर देता है। ठीक है, उस कोड वो कोड क्या होता है, इनकेस पहले आप लोगों ने 3 प्रोडक्ट किए हुए लॉन्च, 3 प्रोडक्ट की पहले लिस्टिंग की हुई है तो उन तीनों के कोड भी होंगे। जो चौथा प्रोडक्ट करेंगे तो उसका कोड भी आपको सेलर सेंटर दे देगा। अब वो कोड कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट लिस्टिंग में वो कैटलॉग नंबर मांगता है, आप लोग वो वहां पे पेस्ट कर देंगे। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके कितने प्रोडक्ट सेलर सेंटर पे हैं। ठीक है, ये सेलर सेंटर आपको नंबर देगा। यूज फॉर, ये कीवर्ड्स यहाँ आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे वेरी स्टार्ट में, लिस्टिंग के फर्स्ट लेक्चर से ही बात ये चल रही थी सर्च टर्म्स की, कीवर्ड्स की। सर्च टर्म क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, और मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक चीज समझाई कि सर्च टर्म या कीवर्ड क्या होता है। किसी आपका कोई भी प्रोडक्ट है उससे लोग डिफरेंट तरीके से सर्च करते हैं, वो हमारी सर्च टर्म्स होती हैं, उन्हीं को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे जो हम सर्च टर्म्स फाइंड आउट करेंगे उसमें कुछ टाइटल में यूज हो जाएंगी आप लोगों ने की, कुछ डिस्क्रिप्शन में यूज हो जाएंगी, कुछ बुलेट पॉइंट में यूज हो जाएंगी,
कुछ जो एंड पे उस लिस्टिंग में जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी उसमें कुछ लिस्टिंग में नीचे आप लोगों ने सर्च टर्म्स दी हुई थी, ठीक है। वो सर्च टर्म जो हम देते हैं जब जिस कस्टमर को हम दे रहे होते हैं वो कस्टमर यहाँ पे यूज करता है उन सर्च टर्म्स को। स्पेसिफिक यूजेस कीवर्ड्स ये नीचे आ रहा है, ये देखें स्पेसिफिक यूजेस कीवर्ड्स 1, सिमिलरली 2, 3, 4, ये बस कॉलम से जितने कीवर्ड या पेस्ट करना है कर सकते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो जो सर्च टर्म्स होंगे जो हम देते हैं कस्टमर को बैक एंड सर्च टर्म वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जब भी आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो कम से कम 100 कीवर्ड्स आपने सर्च करने हैं, 100 कीवर्ड्स। उन 100 कीवर्ड्स को कुछ आप उनमें से टाइटल में यूज कर लेंगे, 10 आप बुलेट पॉइंट में यूज कर लेंगे, 15 से 20 सर्च टर्म्स जो होंगी या कीवर्ड्स होंगे वो आप डिस्क्रिप्शन में यूज कर लेंगे। पीछे जो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 60 या 50 कीवर्ड्स बचते हैं आप उनको यहाँ पुट करेंगे, स्पेसिफिक यूजेस कीवर्ड्स में भी पुट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे AL, AM, AN और AO यहाँ तक सेम कीवर्ड्स ही पुट करने, ठीक है। इनके ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं तो इस तरीके से पेस्ट कर देने हैं। सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा इंटरनेट में इशू था, थोड़ा सा मिस हुआ। टारगेट ऑडियंस में Thank you. क्या करना है आप लोगों ने, वेलकम यार। टारगेट ऑडियंस में आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को देखते हुए ऑडियंस को देखना है कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए, लाइक टी शर्ट फॉर मेन मैं सेल आउट कर रहा हूँ तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि ये अब टी शर्ट फॉर मेन है फीमेल्स को ना दिखे या बच्चों को दिखे, इसका फायदा मुझे नहीं होगा। अगर यही डायरेक्ट मेन को दिखे जो मेल्स हैं जिनके अकाउंट्स मेल हैं, ठीक है, जेंडर मेल सिलेक्ट किया हुआ है और वो इंटरनेट पे हैं, मेरा प्रोडक्ट उन्हें शो हो, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट उनसे रिलेटेड है तो वो ज्यादा बाय करेंगे। चिल्ड्रंस को दिखाऊं मैं, ठीक है, तो उन्हें इस प्रोडक्ट से कोई सरोकार नहीं है। सिमिलरली प्रोडक्ट नाइफ है, किचन का प्रोडक्ट है, अब ये मैं बच्चों को यहाँ पे टारगेट ऑडियंस में चिल्ड्रंस कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या फायदा होगा, कोई फायदा ही नहीं होगा, मेरा प्रोडक्ट सेल आउट ही नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, अडल्ट्स को कर लूंगा, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। इस तरीके से टारगेट ऑडियंस किया जाता है। अगर टारगेट ऑडियंस जो है वो एक या सॉरी 2 या 2 से ज्यादा ऑडियंस हो तो उसमें तो हम फिर कैसे करेंगे? यही बता रहा हूँ, यहाँ पे देखें AI, आगे देखें यहाँ पे ऑप्शन है जी, ये देखें AQ, AP और AR, देख रहे हैं ये 3 कॉलम, ठीक है। आगे भी कॉलम है। कैटलॉग नंबर की बात कर रहा था मैं, जब भी आप सेलर सेंटर पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने लगते हैं तो लिस्ट आप कैटलॉग में जाते हैं, कैटलॉग में जाके आप प्रोडक्ट करते हैं। जैसे ही कैटलॉग में जाते हैं तो वो आपको एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर जनरेट करके आपको अलॉट कर देता है, उस नंबर के थ्रू आप वो लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। ये सेलर सेंटर पे आपको ये नंबर अलॉट किया जाता है। ये जैसे सेलर सेंटर पे जाए वहाँ कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो आपको नंबर दे देगा अगर आप वहां पे जाके ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं तो। देन यूज फॉर 1, यूज फॉर 3, स्पेसिफिक यूजेस कीवर्ड्स यहाँ पे आप कीवर्ड्स जो होंगे, जो सर्च टर्म्स होंगी वो यहाँ पुट कर सकते हैं। कुछ सर्च टर्म्स आप या कुछ कीवर्ड्स आप लोग टाइटल में यूज करेंगे, कुछ आप बुलेट पॉइंट्स में यूज करेंगे, कुछ आप डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे। जो पीछे रह जाएंगे उन्हें आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक कीवर्ड्स में पुट कर देंगे। यहाँ 4-5 कॉलम्स बने हुए, इनमें फिर अगेन AP से लेके AR तक अगेन टारगेट ऑडियंस का, इनकेस हमारी ऑडियंस मोर देन है, लाइक अडल्ट्स भी है, एज भी है, उसमें चिल्ड्रन भी आ रहे हैं, मेन वीमेन भी कैटेगरी भी आ रही है, तो फिर हम वो सारी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। देन अदर एट्रीब्यूट क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली ऐसी लिस्टिंग्स भी हुई होंगी जिनमें 5 बुलेट पॉइंट्स की जगह ज्यादा बुलेट पॉइंट्स हैं, 13 बुलेट पॉइंट्स हैं, 16 बुलेट पॉइंट्स हैं, 10 बुलेट पॉइंट्स हैं। लेकिन हमने जो पीछे किया वहां पे तो मेन 5 बुलेट पॉइंट थे, छठे की जगह ही नहीं थी, तो वो 15 बुलेट पॉइंट्स कैसे बना रहे हैं, वो अदर एट्रीब्यूट में जा रहे हैं। या कोई थीसिस है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इस थीसिस में क्या आता है, यही प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा केयर, ठीक है,
जिस तरह मैनुअल बुक आती है ना साथ, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करेंगे, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, उसी में इतने ज्यादा बुलेट पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में बहुत कम जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आगे है ना हमारा AS से आगे वाला, इससे हमारा वास्ता कम पड़ता है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट इनसे हमारा वास्ता कम पड़ता है। अगर एट्रीब्यूट में हम नहीं जाते, हमें सिर्फ 5 बुलेट पॉइंट ही चाहिए होते हैं। ड्रॉप शिपिंग होलसेल में जा सकते हैं, प्राइवेट लेवल के लिए ऐसा प्रोडक्ट हम नहीं सिलेक्ट करते। क्यों नहीं करते, वो जब हंटिंग आएगी मैं समझाऊंगा। यहाँ पे अदर एट्रीब्यूट में कोई भी प्रिकॉशन, कोई भी जो मैनुअल यूज में, एक मैनुअल सी बुक होती है, कोई भी प्रोडक्ट आप लें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लें, तो उसमें एक मैनुअल बुक होती है, उसमें यूज करने का तरीका, केयर्स, प्रिकॉशन सब कुछ होता है। ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, बुलेट पॉइंट दे चुका हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें, ऐसे पॉइंट्स मेरे रहते होते हैं जो मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि हाईलाइट हो, लेकिन मेरे पास और जगह नहीं होती, तो वो हम अदर एट्रीब्यूट में लिख देते हैं। यहाँ पे कॉलम ज्यादा सारे हैं। सब्जेक्ट मैटर और अदर एट्रीब्यूट सेम है, ठीक है। देखिए नीचे लिखा हुआ है 3 ये क्या है, ये भी सिमिलर टू अदर एट्रीब्यूट है कि कोई ऐसी चीज जो मैं चाहता हूँ कि टॉप पे शो हो, ठीक है, लेकिन मेरे 5 बुलेट पॉइंट भी कंप्लीट हो चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो कस्टमर को टॉप पे शो होनी चाहिए, तो वो हम सब्जेक्ट मैटर में लिख देते हैं। टूल्स जो है वो हमें अदर एट्रीब्यूट की जगह नहीं देते, टूल्स हमें सब्जेक्ट मैटर की जगह देंगे। जिस तरह बुलेट पॉइंट की जगह थी, जब हम टूल पे लिस्टिंग करेंगे तो वहां पे हमें सब्जेक्ट मैटर की भी कुछ टूल, सारे नहीं, कुछ टूल्स हमें सब्जेक्ट मैटर की भी स्पेस देंगे। और ये वहां पे कुछ टूल्स हैं वो 250 कैरेक्टर तक दे रहे हैं सब्जेक्ट मैटर की, मतलब हम 250 तक सब्जेक्ट मैटर लिख सकते हैं, 250 कैरेक्टर तक। कुछ हमें 200 कैरेक्टर तक दे रहे हैं, और एक है अंदर से वो हमें सिर्फ 100 कैरेक्टर तक की जगह दे रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर सेम चीज है, ठीक है। सर्च टर्म, यहाँ पे जेनरिक कीवर्ड कौन सा होता है, जो आपका मेन कीवर्ड होगा, जिस कीवर्ड पे आपने एनालिसिस किया होगा। फर्दर जब हम जाएंगे तो एक मेन कीवर्ड, मैं आपको स्टार्ट से कह रहा हूँ, आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका जो मेन नेम होगा, वो मेन कीवर्ड आप अब तक सपोज करते आए, वो जो मेन नेम होगा वो आपका जेनरिक कीवर्ड होगा, वो यहाँ पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद प्लाटिनम कीवर्ड आएंगे, ठीक है। सेम जिस तरह वहाँ स्पेसिफिक कीवर्ड्स किए पहले, ठीक है, कैटलॉग नंबर के बाद स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऑप्शंस थे, 4 कॉलम्स थे। सिमिलरली वहां पे हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो एग्जैक्ट मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, लाइक स्पेसिफिक कीवर्ड और प्लैटिनम कीवर्ड की डिफरेंशिएशन करवा रहा हूँ। मेरा प्रोडक्ट है लेदर जैकेट, अब इसके स्पेसिफिक कीवर्ड क्या हो सकते हैं, लेदर जैकेट फॉर मेन लेदर जैकेट, जेंट्स लेदर जैकेट, ठीक है, इसके स्पेसिफिक कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और मतलब जिसमें लेदर वर्ड भी यूज हो रहा है, मेन वर्ड भी यूज हो रहा है, लेकिन सीक्वेंस अलग अलग है, फ्रेज अलग तरीके से बोली जा रही है, किसी में 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, किसी में 3 वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक कीवर्ड है। प्लैटिनम कीवर्ड्स में क्या आता है, जो उनसे रिलेटेड सर्च टर्म्स होती हैं। प्लैटिनम कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड सर्च टर्म्स होती हैं। लाइक आप लोग टी शर्ट का करते रहे, लिखते थे टी शर्ट, साथ लिखते थे वॉशेबल, साथ लिखते थे राउंड नेक, साथ लिखते थे हाफ स्लीव्स, ठीक है, साथ लिखते थे स्ट्रेचेबल, साथ लिखते थे आप लोग कैजुअल वेयर या पार्टी वेयर, ठीक है। वो सारे प्लैटिनम कीवर्ड्स में आ जाएंगे, ठीक है, जो इस तरह के होंगे। क्लियर हुआ प्लैटिनम कीवर्ड और स्पेसिफिक कीवर्ड्स और जेनरिक कीवर्ड। क्लियर हुए पॉइंट? जी सर, ओके। यहाँ पे प्लैटिनम कीवर्ड के कॉलम्स हैं, ठीक है। कंट्री या रीजन एज लेबल्ड, जहाँ से हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे होते हैं वो कंट्री लेबल होती है, ठीक है। जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी हमारी, जहाँ से हम प्रोडक्ट सोर्स करवाया होगा वो कंट्री हम यहाँ मेंशन कर देंगे। हम चाइना से ज्यादा सोर्सिंग करवाते हैं तो यहाँ मेंशन चाइना कर देंगे। फुल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अपने डिस्क्रिप्शन को समराइज करके लिखना, ठीक है। उसके बस मेन निचोड़, डिस्क्रिप्शन का निचोड़ निकाल के उसे डिस्क्रिप्शन की फॉर्म दे देना। इसकी जरूरत नहीं पड़ती पीएल में, हमारे पास ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा डिटेल में जा चुका होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर सिमिलर टू बुलेट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन बुलेट पॉइंट ऐसे लाइक 5, मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मैंने 5 बुलेट पॉइंट बना दिए हैं और 5 बहुत मजे के बनाए हैं कि मतलब जरूरी थे कि क्लाइंट्स को वो चीजें नजर आती, और मैं चाहता हूँ मेरे
प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी ऐसा डाटा है जो टॉप पे शो हो इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, तो वो हम सब्जेक्ट मैटर में यूज करते हैं। ऑलरेडी हम सब कुछ कर चुके होते हैं तो फुल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हम, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर तक का दे चुके होते हैं। लेकिन केस कोई करना चाहता होता है तो इससे कर ले, लेकिन इससे भी सेम वही प्रोसीजर है डिस्क्रिप्शन का, लेकिन उसे समराइज करके लिखते हैं, एचटीएमएल कोडिंग वगैरह देते हैं। नंबर ऑफ सेट, यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे आपके प्रोडक्ट जो भी यहाँ कॉलम्स आएंगे वो आपके प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करेगा। ये जो आपके पास टेम्पलेट है ये हर तरह के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, BG तक। ये जो पीछे वाला टेम्पलेट है ये आपका हर प्रोडक्ट का सेम होगा, यहाँ तक हर प्रोडक्ट का आपका टेम्पलेट सेम होगा। BG से ऑनवर्ड जितना भी चल रहा है ये आपके प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है। लाइक यहाँ से अभी शुरू हो रहा है BH, ये अब क्या पूछ रहा है, अगर इन केस आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो सेट्स की फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। लाइक मैं बात करूं तो अगर टी शर्ट है, अगर वो मैं पैकेट की फॉर्म में, आप में से किसी ने ये नहीं पूछा था मुझसे सवाल जब मैं लिस्टिंग करवा रहा था, सर टी शर्ट हम लेते तो हैं, अगर इन केस मैं एक टी शर्ट कर रहा हूं पैक ऑफ 5 बना के 5 टी शर्ट्स इकट्ठी एज अ सिंगल प्रोडक्ट मैं सेल आउट कर रहा हूं, तो उसका टाइटल कैसे बनेगा? 5 टी शर्ट एक ही पैकिंग में रख के मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ एज अ सिंगल प्रोडक्ट, जो भी मुझसे बाय करेगा उसे मैं 5 टी शर्ट्स दूंगा, ये मेरा सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसका टाइटल कैसे होगा? उसका टाइटल बाकी सब कुछ सेम होगा वहां पे, ठीक है। कलर आप मेंशन नहीं करेंगे, उसकी अलग वेरिएशंस आ जाएंगी, ठीक है। उसमें आप पैक ऑफ 5 लिख देंगे, टी शर्ट पैक ऑफ 5, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एंड पे उसका साइज सेम ही होता है, जो पैक ऑफ 5 होगा उसमें साइज सेम ही होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो पैक ऑफ 5 आपने टी शर्ट्स रखी हैं एक स्मॉल हो, एक मीडियम हो, एक लार्ज हो, एक एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसा कभी नहीं होता। कलर चेंज हो सकते हैं, जो पैक बनेगा उसमें साइज सेम रहेगा, मतलब पेरेंट टाइटल आपका साइज तक सेम आएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी उसमें कलर वेरिएशंस आ जाएंगे। अब पैक ऑफ 5 अलग अलग आप बना रहे हैं, एक पैक बना रहे हैं आप 5 टी शर्ट्स का, खैर 5 को छोड़ें, फिलहाल 3 पे हैं, 3 का एक सेट बना रहे हैं आप। उस 3 टी शर्ट्स में आप क्या कौन कौन सा, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू, पहले सेट में आप लोगों ने किया ब्लैक, व्हाइट और ब्लू 3 कलर, दूसरे सेट में आप कर रहे हैं पिंक, ऑरेंज और व्हाइट, चौथे में आप कर रहे हैं रेड, ग्रीन और पिंक। अब तीनों सेट्स में कलर डिफरेंट है, तो आपकी वेरिएशन अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी, सेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सेट में कौन से कलर हैं, ये एक वेरिएशन, दूसरे सेट में कौन कौन से कलर हैं, ये दूसरी वेरिएशन, तीसरे सेट में कौन कौन से कलर हैं, ये तीसरी वेरिएशन। आपकी वेरिएशन इस तरीके से बनेगी, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स पे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये मेरे उस दिन मेरे माइंड में आया था लेकिन ये बताना भूल गया था। एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। सिमिलरली नंबर ऑफ सेट्स, अब लेट्स सपोज एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसमें हम कितने सेट्स दे रहे हैं वो यहाँ पे कर देंगे। कोई सेट नहीं है तो हम सिंगल प्रोडक्ट लिख देंगे, तो छोड़ देंगे। अगर 1 सेट है, 1 सेट ऑब्वियसली कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर कोई सेट नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। यहाँ से आगे कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। नहीं है कोई सेट, सिंगल टी शर्ट में दे रहा हूँ, सिंगल छोड़ दूंगा। ओकेजन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ ओकेजनली यूज होते हैं, लाइक क्रिसमस ट्री वगैरह, क्रिसमस के प्रोडक्ट हो जाते हैं, ईदों के प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू ईयर के प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये ओकेजन्स पे ही यूज होते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा सिर्फ ओकेजन पे यूज होता है, और किस ओकेजन पे यूज होगा वो यहाँ मेंशन कर दूंगा, डिपेंड करता है। लाइक मैं क्रिसमस ट्री लेता हूँ, वो भी बिक रहे हैं अमेजोन पे, क्रिसमस ट्री लेता हूँ और यहाँ पे मैं ओकेजन मेंशन कर दूंगा क्रिसमस, ठीक है। ब्लेड टाइप, अब ये ब्लेड टाइप, अब ब्लेड से अंदाजा हो रहा है कि यार किस तरह का प्रोडक्ट होगा, या तो नाइफ होगी या कोई कटर होगा, तभी ब्लेड यूज होने। और टी शर्ट में तो ब्लेड नहीं लगे होंगे, डिपेंड कर रहा है आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी पे कि आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी। अब ब्लेड टाइप है, नाइफ है, अब वो कैसी ब्लेड टाइप है वो बता देंगे। ब्लेड एज कैसे, शार्प है, शार्प मेंशन कर देंगे, ठीक है। वो यहाँ पे जो ब्लेड टाइप होगी आपकी वो यहाँ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, इसी ब्लेड से रिलेटेड और भी बहुत आएंगे। नंबर ऑफ पीसेज, अब एक प्रोडक्ट में पहले सेट्स की बात कर रहा था, नंबर ऑफ सेट्स कितने थे, अब नंबर ऑफ पीसेज की बात कर रहे हैं कि पीसेज कितने। लाइक अब इन्हीं ब्लेड्स की बात करें, अब नाइफ की बात करें,
अब नाइफ के सेट अमेज़न पे सर्च कीजिएगा, उस पे उनके सेट्स बने होते हैं। एक में क्या 3 पीस दे रहे हैं, एक छोटा नाइफ था, एक दरमियाने साइज का, एक बड़े नाइफ, एक सेट बना हुआ था। एक ऐसा सेट था उसमें 2 छोटे थे, 2 बड़ी थी, 2 उससे बड़ी थी, मतलब डिफरेंट तरीके से लोगों ने सेट बनाए होते हैं। तो नंबर ऑफ पीस कितने हैं आपके इसमें, अगर इनके साथ 2 नाइफ दे रहे हैं तो 2 पीस लिख देंगे, सिंगल है तो सिंगल पीस लिख देंगे। टी शर्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पीस कितना है जी, 1 है, तो आप यहाँ 1 मेंशन कर देंगे। फिर ये नंबर ऑफ सेट वाला कॉलम आपका खाली जाएगा। सेंट्स, यहाँ सेंट जो करेंसी वाला है वो, ठीक है, कि कितने सेंट्स आप कर रहे हैं वो यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, जहाँ पे हमने कोई भी पीस नहीं लिखना वहाँ पे हम 0 नहीं लिख सकते कि उसको एम्प्टी छोड़ देंगे? नहीं, 0 लिखने से उनके प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्रोग्राम में एरर आ जाता है। लिख दें, कोई मसला नहीं है, लिख सकते हैं, हो जाएगा। ओके, ठीक है, हाँ, लेकिन बेहतर है कि जब नहीं है तो एम्प्टी छोड़ दें। नेक्स्ट वाले कॉलम है आपके पास, उस पर मेंशन कर दें। पीस तो लाजमी होगा, कितने पीस हैं ये तो लाजमी होगा, चाहे एक पीस हो, एक लाजमी लिखेंगे। सेट की बात कर रहा हूँ मैं, सेट पे ऑप्शन है, सेट नहीं है तो छोड़ेंगे। पीस तो लाजमी लिखना है, एक सिंगल टी शर्ट भी है तो एक पीस तो हुआ ना। ठीक है, कंपोनेंट्स, अब जो आप लोग दे रहे हैं प्रोडक्ट, अब उसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं। डिफरेंट अमेज़न पे पैकेजेस होते हैं, उसमें सर ये वो क्या सेंट दे रहे होते हैं। सेंट का सेंट बताइएगा। जो भी सेंट जो आप प्राइस के साथ कितने सेंट ले रहे हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, उसका बात करें यूनिट आप जो है, Amazon, स्मॉलर यूनिट। हाँ वो है, ठीक है, डॉलर जैसे का स्मॉलर यूनिट हाँ, जैसे पाकिस्तान में पैसा है और ऐसी। सेम जी, ऐसा ही है। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स में बात हो रही है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट में आप जो ऑफर दे रहे हैं उसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं। लाइक मैं दे रहा हूँ कटिंग बोर्ड, मैं एग्जांपल चेंज करके दे रहा हूँ उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बी जी मैंने आपको बताया कि इससे आगे क्या है, सारी कंडीशंस ही हैं। अब यहाँ इंक्लूडिंग कंपोनेंट में लेट्स से मैं कटिंग बोर्ड दे रहा हूँ, उस कटिंग बोर्ड के साथ मैं एक नाइफ भी दे रहा हूँ, तो मेरे पास कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो कटिंग बोर्ड हो गया, दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, नाइफ होगा, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। सिमिलरली मैं ऑफर लगाता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ जी, मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल, उस मोबाइल फोन के साथ मैं प्रोटेक्टर भी दूंगा, चार्जर भी दूंगा, हैंड फ्री भी दूंगा, कवर भी दूंगा। ये कंपोनेंट इसमें कितने हो गए, मोबाइल फोन 1, कवर 2, प्रोटेक्टर 3, चार्जर 4, हैंड फ्री 5, ये कंपोनेंट हो गए। जितने हमारी ऑफर में प्रोडक्ट्स होंगे वो उसके कंपोनेंट कंसीडर होंगे। लाइक कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट होते हैं, एक पीसी के जो पड़ा होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, अगर कोई एक्स्ट्रा साथ स्पीकर रखे हुए तो वो होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो जितने आपके प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट होंगे आप वो मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है कलर। कलर जो आपके प्रोडक्ट का वेरिएशन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस देखने हैं, ब्लैक के सामने ब्लैक मेंशन कर देना, कलर कौन सा है, ब्लैक है, ब्लू के सामने ब्लू, नीचे डाउनवर्ड, व्हाइट के सामने व्हाइट, कलर मेंशन कर देना। नेक्स्ट कॉलम है कलर मैप। अब कलर तो मैंने बता दिया कि ब्लैक है, कलर मैप में बताना है कि वो लाइट ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, ठीक है, या ब्राउन ब्लैक है, किस तरह का ब्लैक है, कलर मैप बताएगा वो लाइट है या डार्क कलर है। ठीक है, ये आप लोगों ने मेंशन कर देना है। साइज, आपके प्रोडक्ट का साइज क्या है जो उसकी डायमेंशन ऑलरेडी आप टाइटल में लिख चुके होंगे वो यहाँ मेंशन कर देंगे। वेट है तो वेट, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है तो उसका वॉल्यूम, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी लेंथ कंसीडर की जाएगी तो उसकी लेंथ या विड्थ लिख देंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक टी शर्ट्स हैं तो उसके क्या स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये उसके साइज होंगे, वो मेंशन कर देंगे। मटेरियल टाइप, अब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कैसा मटेरियल यूज किया गया है अब वो मेंशन करेंगे। टी शर्ट है, टी शर्ट में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है ऑलरेडी आप टाइटल में बता चुके हैं, वो मटेरियल आप लोगों ने यहाँ मेंशन कर देना। सिमिलरली कोई भी प्रोडक्ट ले लें वो किसी ना किसी मटेरियल से बने, प्रोड्यूस हुए, अब वो मटेरियल यहाँ मेंशन कर देंगे। स्टाइल नेम, मोस्टली ब्रांड नेम आता है ठीक है, स्टाइल नेम होता है, मोस्टली ब्रांड नेम होता है, अदरवाइज कोई लोगो लगा हुआ है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दें। यहाँ से आगे BR से आगे ये जो आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के आ रहे हैं, मैं अगेन बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से आ रहे हैं और इनसे हमारा
एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। थोड़ा बहुत वास्ता होता है, अदरवाइज हम इनसे अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं वो फर्दर जब हंटिंग स्टार्ट करवाऊंगा उसमें ये बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। बीएस में वो बात कर रहे हैं पावर सोर्स। पावर सोर्स, अभी टी शर्ट को कोई पावर सोर्स नहीं चाहिए, नाइफ को कोई पावर सोर्स नहीं चाहिए, तो यहाँ किस तरह के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। पावर सोर्स किसे चाहिए? जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोडक्ट वर्किंग करता हो। लाइक कोई टॉयज हो जाते हैं, एक कार है उसमें बैटरी यूज होती है, पावर सोर्स है बैटरी। बैटरी अगर नॉर्मल सेल है तो इट्स ओके, अगर बैटरी लिथियम आयन है तो मसला होगा अमेज़न पे उस प्रोडक्ट को सेल करने में। वो फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। पावर सोर्स लेट्स बैटरी है, बैटरी मेंशन कर दूंगा, सोलर है सोलर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। जो उसकी पावर सोर्स होगी वो यहाँ मेंशन कर दी जाएगी इस प्रोडक्ट की पावर सोर्स। वोल्टेज, जो पावर सोर्स है, अब बैटरी है, उस बैटरी की वोल्टेज कितनी है वो यहाँ पे उसकी वोल्टेज मेंशन कर दी जाएगी कि कितने वोल्ट की वो बैटरी यूज की गई है। अब यहाँ पे ये जो एडिशनल फीचर्स हैं ये इस प्रोडक्ट के, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के एडिशनल फीचर्स होंगे। स्पेशल फीचर 1, स्पेशल फीचर 2। अब ये स्पेशल फीचर है, ये स्पेशल फीचर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के होंगे। सब्जेक्ट मैटर सबके लिए होते हैं, लेकिन स्पेशल फीचर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए सब्जेक्ट मैटर भी होंगे, लेकिन साथ इनके स्पेशल फीचर्स भी होंगे इन केस अगर आप देना चाहें तो, ठीक है। ये 5 फीचर पॉइंट यहाँ पे भी स्पेशल 5 फीचर्स हैं, ठीक है। आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स होंगे कि वो प्रोडक्ट कैसे है, वर्किंग कैसी है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ठीक है। लाइक कोई बैटरी वगैरह है, उसकी टाइमिंग वगैरह कितनी है, ठीक है, लाइफ टाइम उसका कितने है। ये इस तरह के जो फीचर्स होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पैटर्नर, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है, अगर मैं पावर सोर्स से के अकॉर्डिंग करूं, बैटरी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो प्लेट्स जो शाफ्ट होती हैं बैटरी में देखा होगा, ठीक है, उनकी शेप डिफरेंट होती है, ठीक है। वो यहाँ पे जो शेप होगी वो यहाँ हम मेंशन कर देंगे कि कैसा पैटर्न यूज हुआ है। लिथियम आयन, ये हमें मैन्युफैक्चरर भी पैटर्न बता देते हैं, ठीक है, ये हमें मैन्युफैक्चरर देते हैं इंफॉर्मेशन। वोल्टेज की इंफॉर्मेशन हमें मैन्युफैक्चरर देगा कितने वोल्टेज की है, हमें ख्वाब नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन देता है कि कितने वोल्टेज की बैटरी यूज की है। आगे जो इंफॉर्मेशन है ये हमें मैन्युफैक्चरर देगा बीजी से आउटवर्ड। सीए में लिथियम बैटरी वोल्टेज, अब इन केस मैंने बताया था पावर सोर्स अगर लिथियम बैटरी है, लिथियम आयन है, तो उस लिथियम बैटरी में वोल्टेज कितना यूज हो रहा है वो यहाँ मेंशन करेंगे। अब कितना वोल्टेज यूज हो रहा है जो कंपोज कर रहा है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे ही पता होगा, तो ऑब्वियसली वो हमें इंफॉर्मेशन देगा ही, हमें अपने पास से कुछ नहीं लिखना होता, यहाँ हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। कंपैटिबल डिवाइसेस, जो हम 7 डिवाइसेस दे रहे हैं बैटरी में, जो बैटरी पे वर्किंग करेंगी, ठीक है। लाइक मैं लाइट्स देता हूँ साथ बैटरी भी दे रहा हूँ, तो कंपैटिबल डिवाइसेस में लाइट आ जाएगा, ठीक है। वो कितनी है वो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, 4 से 5 ऑप्शंस हैं, 6 4 कंपैटिबल डिवाइसेस के साथ ऑप्शंस हैं। जो डिवाइसेस आप हैं, अगर इनकेस एक है तो एक मेंशन कर लें, बाकी 7 को खाली छोड़ दें। 2 हैं तो 2 मेंशन करें, बाकी को खाली छोड़ दें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बड़े बड़े होते हैं, अब सिर्फ हम छोटे प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, लाइट्स वगैरह, ठीक है, टॉयज वगैरह, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स और उससे भी बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक छोटी सी मिसाल से समझाऊं तो अमेज़न पे सुई से लेके जहाज तक, एग्जांपल दे रहा हूँ, सुई से लेके जहाज तक हर तरह का प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है। बस आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप जहाज बेच सको, अमेज़न वाले बिकवाएंगे। बस कैपेसिटी हो, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप जहाज बेचो, ठीक है। होप सो समझ आ गई होगी कि हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बिकता है। और जब हम हंटिंग में जाएंगे तो उसमें फर्दर डिटेल में हम करेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, कौन सी हमें सिलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं सिलेक्ट करनी, कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करने, कौन से प्रोडक्ट अच्छे कंसीडर किए जाते हैं, कौन से प्रोडक्ट बुरे कंसीडर किए जाते हैं, लोग कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा लेने शौक से लेते हैं, ठीक है, उन पे वर्किंग करते हैं, उन पे बिजनेस करते हैं, कौन से प्रोडक्ट से वो अवॉइड करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा खर्चा आता है, कौन से प्रोडक्ट हमें ज़्यादा फायदा देते हैं और खर्चा कम होता है। ये सारी हंटिंग की गेम्स हैं। अब यहाँ बात हुई पीछे वॉटेज की,
बैटरी की वोल्टेज की, तो उसका यूनिट क्या है, वोल्टेज का मेजरमेंट का यूनिट क्या है, वो यूनिट भी यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, अब उसके इंक्लूडेड फीचर कोई है तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। पहले वोल्टेज की बात की, अब लिथियम बैटरी के वोल्टेज की बात कर रहे हैं। वोल्टेज और वोल्टेज में फर्क है। ठीक है, वॉट अगर बैटरी है, वॉट लिथियम आयन बैटरी नहीं है, तो उसमें वोल्टेज पूछ रहा है। अगर लिथियम आयन बैटरी है तो उसका वोल्टेज का यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, कि वोल्टेज का यूनिट क्या है। फिर लेंथ या रेंज, अब ये प्रोडक्ट की ओवरऑल बात कर रहे हैं, डायमेंशंस की तरफ आ रहे हैं। लेंथ क्या है इसकी, प्रोडक्ट की रेंज कितनी है। ठीक है, वो उसकी हम डायमेंशन बता देंगे, उसकी लेंथ बता देंगे, उसकी विड्थ बता देंगे। फिल मटेरियल टाइप, अब फिल मटेरियल टाइप, बैटरी में आपको पता है चार्ज स्टोर करने के लिए पेपर भी यूज होता है, एयर भी यूज होती है, और लिक्विड पानी टाइप वो भी यूज होता है। बाइक्स वगैरह जो हम मोस्टली बाइक्स यूज करते हैं, बैटरी में पानी डालते हैं। ठीक है, प्योरीफाई पानी हुआ होता है वो डालते हैं बैटरी में। फिल टाइप मटेरियल है बैटरी में, फिल टाइप मटेरियल क्या है, पेपर है, पानी है, ठीक है, या एयर है, जो है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमें मैन्युफैक्चरर देता है, मैं अगेन कह रहा हूँ। शाफ्ट स्टाइल, शाफ्ट स्टाइल जो शाफ्ट अंदर है उनका स्टाइल कौन सा है। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, वर्टिकल भी होती हैं, डिफरेंट उनके स्टाइल्स होते हैं, वो यहाँ मेंशन कर देंगे हम स्टाइल कौन सा है। स्पेसिफिकेशन, अगर कोई स्पेसिफिकेशन या ब्रीड रिकमेंडेशन है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई उसकी स्पेसिफिकेशन है जो बाकी सारे फीचर्स, बाकी सारे बुलेट पॉइंट्स, बाकी सारे डिस्क्रिप्शन से हट के कोई स्पेसिफिकेशन है जो आप चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट की यहाँ डोमिनेट होनी चाहिए, वो स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा। अब स्पेसिफिकेशन आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एक फॉर एग्जांपल मैं अगर फिजिकल एग्जांपल दूं, डेली लाइफ की एग्जांपल दूं, तो कप है, उसकी स्पेसिफिकेशन, ये मग की बात करूं जो टी कप होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, चाय के लिए यूज होता है, चाय पीते हैं। लेकिन हम जो मर्जी कर लें, उसमें दूध पी लें, उसमें पानी पी लें, ठीक है, उसमें और भी मतलब वो और डिफरेंट चीजों के लिए यूज हो सकते हैं। फीचर्स उसके और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन एक है कि वो चाय के लिए डिजाइन किया जाता है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो एक्सपर्ट किस चीज में है, वो यहाँ मेंशन कर देंगे। ब्रीड रिकमेंडेशन, अगर इनकेस बैटरी से रिलेटेड आपने कोई ब्रीड रिकमेंडेशन देनी है, बाइक की बैटरी, अगर आप बाइक की बार या गाड़ी की, बार बार मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, वो सब लोग देखते हैं, मेल्स तो लाजमी देखते होंगे, या यूपीएस वगैरह घर है तो वहाँ बैटरी लिखी होगी, उसके ऊपर उन्होंने इंतबा कीजिए इस तरह का उन्होंने लिखा होता है, इंतबा, और नीचे उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी होती है सारी। ठीक है, कि इन चीजों से अवॉइड करना है, ये करना है। ठीक है, बैटरी के लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए इतना चार्ज करना है, इसमें फिल मटेरियल जो है उसकी कैपेसिटी इतनी रखनी है, वो सारी चीजें उन्होंने रखी होती हैं। सिमिलरली ब्रीड रिकमेंडेशन वो चीज होती है। डायरेक्शंस या बैटरी में डायरेक्शन किसकी होती है, वोल्टेज की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, कौन सा टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, डायरेक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरर बताएगा कि डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या है। एसी करंट होगा तो ऑब्वियसली डायरेक्शन उसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, सॉरी, एसी करंट है तो अल्टरनेटिव करंट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, डीसी है डायरेक्ट करंट है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। खैर ये फर्दर सारी इंफॉर्मेशन, डायरेक्शंस वगैरह ये आपको मैन्युफैक्चरर से मिल जाती हैं सारी इंफॉर्मेशन। सी टी तक ये हो गया। नेक्स्ट आगे आ रहा है जी कोई कटिंग मटेरियल, ब्लेड टाइप मटेरियल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें शार्प नाइफ्स हो गई, ठीक है, और उसके बाद ब्लेड्स, डिफरेंट ब्लेड्स हो गए, ठीक है, रेजर्स हो गए, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ब्लेड यूज हो रहा है, उससे रिलेटेड ये आगे टेम्पलेट आ रहा है। इसमें वो क्या पूछ रहा है, ब्लेड टाइप क्या है, ब्लेड टाइप, ठीक है, टाइप यूज की गई है, वो मटेरियल ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लेड, कि किस मटेरियल से ब्लेड को कंपोज किया गया, स्टील है, आयरन है, निकल है, ठीक है, ब्रास है, कौन सा है मटेरियल, वो बता दिया जाएगा। मिनिमम एज रिकमेंडेशन, ब्लेड है तो ब्लेड में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एज रिकमेंडेशन पूछ रहे हैं, क्योंकि ब्लेड मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मटेरियल ही ऐसा है, इसमें मैक्सिमम भी पूछ रहे हैं, मिनिमम भी पूछ रहे हैं। मैक्सिमम एज रिकमेंडेशन आप कर दें 50 या 60, आप जो मतलब एज ज्यादा ना हो, और जो मिनिमम कर दें 18,
18 से कम वाले को ना हो और 50 या 60 से अबव वाले को ये प्रोडक्ट ना हो शो, ठीक है, तो वो फिर इस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा शिपिंग वेटेज यहाँ पे एक आता है, वो मैं आगे है शायद। डायमेंशंस की बात हो रही है, ऑलरेडी आप टाइटल में डायमेंशन बता चुके हैं, या बस हर चीज को सेपरेट पूछ रहे हैं, फिर उसके यूनिट्स को पूछ रहे हैं। शिपिंग वेट पूछ रहे हैं, इसका वेट कितना है प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर यहाँ शिपिंग वेट का यूनिट पूछ रहे हैं कि आप एलबी में ले रहे हैं, ग्राम्स में ले रहे हैं, किलोग्राम में ले रहे हैं, जो यूनिट मेजर कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन करें। लाइक वेट है, मैं कहता 2, यूनिट उसका कितना है जी, केजी। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूं एलबी में तो 2 kg इज इक्वल टू 5 एलबी। साइज एक जितना है, 5 एलबी और 2 kg सेम साइज होता है, यूनिट के डिफरेंस की वजह से क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। 5 एलबी या 2 kg, यूनिट जो होगा वो यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा CZ वाले कॉलम में, CY वाले कॉलम में जो उसकी होगा वेट 2 होता है, 5 होता है, जितना होता है वो मेंशन कर देंगे। आइटम की शेप क्या है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, जो शेप होगी वो मेंशन कर देंगे। डिस्प्ले, अब यहाँ अगेन गौर से देखें, डिस्प्ले लेंथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, या लेंथ की मेजरमेंट का यूनिट पूछ रहा है, लेंथ की। डीसी में देखें, आइटम डिस्प्ले विड्थ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। डी में देखें, आइटम डिस्प्ले हाइट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहले लेंथ का यूनिट पूछ रहा है, फिर विड्थ का यूनिट पूछ रहा है, फिर हाइट का यूनिट पूछ रहा है। बात एक ही पूछ रहा है, लेकिन लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों तरह की पूछ रहा है वो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आइटम डिस्प्ले लेंथ, कि उसकी आइटम की जो आप लोगों ने लेंथ डिस्प्ले की गई है वो क्या, ठीक है। आइटम डिस्प्ले विड्थ, कि आइटम की डिस्प्ले विड्थ कितनी है। पहले मेजरमेंट यूनिट्स पूछ रहा है, फिर उस आइटम की लेंथ पूछ रहा है कि उसकी लेंथ कितनी है, यूनिट पहले पूछ लिया है, ठीक है। फिर उसकी विड्थ पूछ रहा है, फिर उसकी हाइट पूछ रहा है, फिर डेप्थ भी पूछ रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक सिलेंडर वगैरह, ठीक है, तो उसकी डेप्थ कंसीडर की जाती है, तो उसकी डेप्थ कितनी है वो भी पूछ रहा है, और फिर हाइट पूछ रहा है, ठीक है। DH वाले कॉलम, आइटम डिस्प्ले हाइट, हाइट कितनी है। और उसके बाद डायामीटर, कोई सर्कुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसका डायामीटर कंसीडर होगा, तो वो डायामीटर पूछ रहा है कि उसका डायामीटर क्या होगा। सिमिलरली अगेन पूछ रहा है आइटम डिस्प्ले वेट, ऑलरेडी वेट पूछ चुके हैं, अब यहाँ पे डिस्प्ले वेट पूछ रहे हैं। वो एक्चुअल वेट पूछा था, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले वेट पूछ रहे हैं। डिस्प्ले वेट पैकेजिंग के साथ आता है, ठीक है। एक्चुअल वेट पहले बता चुके हैं कि प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट कितना है, ये पैकेजिंग वगैरह के साथ जो डिस्प्ले वेट है वो कितना है, ठीक है। आइटम डिस्प्ले वेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब डिस्प्ले वेट का यूनिट क्या है वो पूछ रहे हैं। वॉल्यूम, अगर इनकेस कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम, कैपेसिटी, कैपेसिटी इसकी कितनी है वॉल्यूम की, ठीक है। उसके बाद यूनिट कौन सा है, क्यूबिक मीटर यूज कर रहे हैं, नैनोमीटर यूज कर रहे हैं, कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, वो यहाँ कैपेसिटी पूछ रहा है वॉल्यूम की। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जितनी भी आगे इंफॉर्मेशन है ये सारी हमने खुद से नहीं देनी होती। डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म, बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, ठीक है, और उसके बाद पेरेंट चाइल्ड डेस्क, वो हमने खुद से करनी थी। थोड़ा सा डाटा हमारे पास होना था, उससे लेके हमने खुद चीजें लिखनी थी, सबसे मुश्किल काम होता। आगे हमने कॉपी पेस्ट या यस और नो करना है, आगे सिर्फ ये गेम है। ये सारी चीजें हमने कॉपी पेस्ट करनी है क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरर ये सारी इंफॉर्मेशन देगा। आइटम हाइट अगेन, फिर लेंथ, फिर विड्थ, फिर साइज मैप, क्योंकि साइज मैप क्या है, ठीक है। साइज मैंने कह दिया स्मॉल, और स्मॉल में भी आगे उसका मैप आ रहा है, ठीक है। स्मॉल में भी आगे वेरिएशंस होती हैं, मीडियम में भी वेरिएशंस होती हैं, लार्ज में भी मल्टीपल वेरिएशंस हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहा है। मीडियम भी 3 तरह का होता है, ठीक है। एक मीडियम, सिंपल मीडियम होता है, ठीक है। एक आई थिंक सो होता है फ्री मीडियम, इस तरह का भी कुछ है। मतलब जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाओ, जूते लेने जाओ या शर्ट्स वगैरह लेने जाओ, तो वहाँ शॉपकीपर्स वगैरह जब बार्गेनिंग कर रहे होते हैं उनसे, तो यही बात चल रही होती है। लेट्स सपोज वहाँ पे शर्ट पे अगर इनकेस हम बॉयज जब लेने जाते हैं, तो लेट्स सपोज ड्रेस शर्ट है ना, तो उस पर 38 लिखा हुआ है, तो कह रहे होते हैं यार अच्छा ये स्मॉल है, लेकिन स्मॉल के अंदर भी उसकी वेरिएशन होती है, ठीक है, वो लेके आओ। वो इस तरह अंदर अच्छी खासी बहस चली होती है, तो साइज मैप की बात आ जाती है।
वेट रिकमेंडेशन यूनिट ऑफ मेजरमेंट के वेट कितना रिकमेंडेड है उतना ही है जो हमारा डिस्प्ले वेट होगा वो इसमें आ जाएगा। विड्थ रेंज, विड्थ की रेंज कितनी है, मैक्सिमम वेट रिकमेंडेशन, मैक्सिमम वेट कितना है, वो आइटम डायमेंशन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब ओवरऑल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, डायमेंशन में लेंथ, वेट, विड्थ, मैस, ठीक है, ये सारी चीजें डायमेंशन में आ जाती है। ओवरऑल जो उसका वैसा यूनिट है वो पूछ रहा है। डीवी ये सबसे मेन कॉलम है, डीवी सबसे मेन कॉलम ये है। डीवी दो तरह की होती है, डीवी कॉलम फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट दो तरह का होती है, एफ बी ए या एफ बी एम। एफ बी ए क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसमें हम फुल अथॉरिटी अमेजोन को देते हैं कि अमेजोन हमारे फुलफिलमेंट करेगा। फुलफिलमेंट से मुराद अमेजोन वे जैसे ही ऑर्डर आएगा अमेजोन खुद ब खुद, अमेजोन का हमने कनेक्ट किया होगा, एफबीए किया होगा, तो अमेजोन जैसे ही ऑर्डर आएगा हमारे पास सेलर सेंटर पे अमेजोन को नोटिफिकेशन जाएगा, अमेजोन प्रोडक्ट हमारे एसिम में जाके प्रोडक्ट्स पिक करेगा, पैक करेगा, ठीक है, और उसके बाद शिप कर देगा। सारी वो टेंशन होगी, सारा हेडेक अमेजोन के जिम्मे, चाहे एक दिन में 1000 ऑर्डर आए, चाहे एक दिन में 100 ऑर्डर आए, चाहे कोई ऑर्डर ना आए। अमेजोन इस सर्विस के बदले हमसे कमीशन लेगा, हमसे चार्जेस लेगा, ठीक है। दूसरा होता है उसे हम एफ बी एम भी बोलते हैं, एम एफ एन भी बोलते हैं। एफ बी एम क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एम एफ एन क्या होता है, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। दोनों एक ही चीज है, एफ बी एम या एम एफ एन दोनों सेम चीजें हैं। इसमें क्या होता है, मर्चेंट खुद अपना नेटवर्क बनाता है फुलफिलमेंट के लिए, खुद उसने वर्कर्स रखे होते हैं, उसके पास व्हीकल्स होते हैं, वो खुद अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता है। और ये वही कर सकता है जो बड़ा ब्रांड हो, जिसके फ्रेंचाइजी डिफरेंट सिटीज में हो, डिफरेंट स्टेट्स में हो, जहां ऑर्डर आए बस जो नियर बाय स्टेट्स होती है, जो नियर बाय फ्रेंचाइज है उसे का ऑर्डर कर दे, वो ऑर्डर कर देगी, वो शिप कर देगी, उससे नजदीक पड़ेगा। लेकिन जो एक लोकल ब्रांड है, एक छोटे से जगह पे और पूरे मुल्क में उसने सप्लाई करना हो, तो वो अपना नेटवर्क नहीं चला सकता। तो जो न्यू सेलर्स आते हैं अमेजोन पे, एफबीए करते हैं, वो जो प्राइवेट लेबल करते हैं वो एफबीए की सर्विस यूज करते हैं, वो एमएफएन नहीं करते, ठीक है। ये जरूरी था, यहाँ पे आप एफबीए ही करेंगे। फर्दर जब हम जाएंगे हंटिंग में तो एमएफएन और एफबीए में ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगी आप लोगों की, क्योंकि हमने जितने भी प्रोडक्ट्स हंट करने हैं इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। फिर हम इन चीजों में देखेंगे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो एमएफएन पे चल रहा है लेकिन हम उसकी एफबीए कर सकते हैं, और हंटिंग में जाके ये कंपैरिजन हमारा आएगा। ये जो आगे हमने तकरीबन चीजें पढ़ी हैं ये सारी हंटिंग में हमारी रिपीट होंगी और प्रैक्टिकली रिपीट होंगी। पैकेज हाइट, पैकेजिंग हो गई, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, पैकेजिंग की डायमेंशन क्या है, पैकेजिंग का वेट क्या है, पैकेजिंग वेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, हाइट यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, विड्थ यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, यहाँ तक पैकेजिंग का आ गया। कंप्लाइंस, एनर्जी गाइड लेवल, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी। अब लाइक कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इसमें बैटरी वगैरह यूज हो रही है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कि लाइक मैं बात करता हूँ मोबाइल की बैटरी की, 4000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब 4 और स्टैंड बाय है, 5 और स्टैंड बाय है, कितना स्टैंड बाय है, मतलब वर्कआउट कितना कर रहा है वो उस बैटरी पे, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। अगर वो जो होगी वो मेंशन कर देंगे। कोई वारंटी अगर हम लोग कर रहे हैं तो वारंटी मेंशन हो जाएगी, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। बैटरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी वारंटी होती है। फिर आगे अगर कोई वार्निंग वगैरह आ जाएगी तो वो यहाँ मेंशन हो जाएगी, बैटरी से रिलेटेड वार्निंग, वारंटी डिस्क्रिप्शन यहाँ होगा, या वार्निंग, कैप्चा वार्निंग जो होगी वो यहाँ हम मेंशन कर देंगे। फैब्रिक टाइप, फैब्रिक टाइप जो भी है, और इंपोर्ट डेजिग्नेशन। फैब्रिक टाइप प्रोडक्ट है उसमें फैब्रिक टाइप कौन सी यूज हुई है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। इंपोर्ट डेजिग्नेशन, अब किस मुल्क में आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन, मैं यूके में कर रहा हूँ वो, ठीक है, वो मेंशन कर देंगे। और उसके बाद प्लीज प्रोवाइड द एग्जीक्यूट नंबर रिक्वायर्ड फॉर द सेल इनटू द कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया के लिए होता है, वहाँ ईओ नंबर होता है। जिस तरह कहीं भी आप करेंगे तो वहाँ आप बार कोड GTIN नंबर्स के साथ जाएंगे।
कैलिफोर्निया में करना है तो वहाँ ईओ नंबर चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेशन होती है, मेटा डाटा होता है, वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमें देना पड़ता है, ठीक है, ताकि लीगल तरीके से हमारी हो सके। तो वो अमेजोन मांगता है, वो देंगे, हम यहाँ पे नंबर अपना दे देंगे, लेकिन हमारा कैलिफोर्निया नहीं होगा, हम यूएसए, यूके, जर्मनी इन स्टेट्स को करेंगे। ईओ को भी हम करेंगे जब मैं जीटीआईएन कोर्स करवाऊंगा, एसीएम, यूपीसी, वो सारा आपके यूरोपियन आर्टिकल नंबर वो पढ़े हैं सारे अभी तक। उसके बाद देन प्लीज प्रोवाइड द एक्सपायरेशन डेट ऑफ ईओ नंबर। ईओ नंबर एक्सपायर भी हो जाते हैं, कब एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे बात मेंशन कर देंगे। लाइक आईडी कार्ड नंबर है, 10 साल हमें मिलता है, 10 साल बाद एक्सपायर हो जाता है, हमें फिर उसी नंबर को ही हम अपडेट करवा लेते हैं। सेम इसका होता है। देन अगेन वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्पेसिफिक यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, कंट्री, रीजन, ओरिजिन, ये सारी चीजें आगे सेम आ रही हैं, ठीक है। ये था हमारा टेम्पलेट। आगे टर्म्स एंड कंडीशंस थी, मेन आपका जो था वो यहाँ तक था। जिससे यहाँ तक आता हुआ बुलेट पॉइंट 5 और टारगेट ऑडियंस तक, ये एआई तक, और एक मैंने कॉलम बताया एफबीए वाला, फुलफिलमेंट वाला, ये एआई कॉलम तक और वो फुलफिलमेंट वाला कॉलम तक। इस पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें हमने कॉपी पेस्ट करनी होती है, वो हमें पता हो या ना हो, हम जब मैन्युफैक्चरर से लेंगे उसने साथ हेडिंग दी होगी, आगे सामने वो कोई चीज लिखी होगी, हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देनी, दैट्स ऑल। या तो फिर वहां से देख कर लिख देनी, ठीक है। ये जो बाकी चीजें हैं ये हमने खुद करनी होती हैं, ये इन पे फोकस होना चाहिए आपका। जिसकी इस पे ग्रिप है उसकी लिस्टिंग पे ग्रिप है, इसलिए मैंने ये पहले करवा के इसकी पहले प्रेजेंटेशन ले ली है और बाकी चीजें बाद में बताई। ये थी हमारी लिस्टिंग, ठीक है। अभी इस लिस्टिंग को, ये सिर्फ डमी लिस्टिंग क्रिएट हुई है, अभी तक सिर्फ हमारी एक लिस्टिंग की इमेज पैदा हुई है। हमें सिर्फ इतना सीखा है कि लिस्टिंग कहते किससे हैं, लिस्टिंग करते क्या है, कैसे हैं, लिस्टिंग करने की गाइडलाइंस क्या है, लिस्टिंग करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, लिस्टिंग करने के स्टेप्स क्या है, अभी तक सिर्फ वो सीखे। फिर मंडे से हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हंटिंग में हम टूल्स यूज करेंगे, पहले प्रोडक्ट हंट करेंगे, ये लिस्टिंग डमी लिस्टिंग की है। फिर उन टूल्स की मदद से हम कीवर्ड सर्च करेंगे, फिर एक जो प्रोडक्ट हंट करेंगे खुद, उसी प्रोडक्ट की हम लिस्टिंग करेंगे। और ये मैं टास्क दूंगा वीकेंड पे, जो नेक्स्ट वीकेंड होगा उस तक कम से कम हम इंशाल्लाह एक टूल तो लाजमी यूज कर लेंगे, एक टूल लाजमी सीख लेंगे। उस टूल पे मैं टास्क दूंगा कि एक प्रोडक्ट हंट करना है, अपना अपना प्रोडक्ट सबने हंट करना है, अपना पोर्टफोलियो जनरेट करना है, सब लोगों ने अपना पोर्टफोलियो जनरेट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट हंट करना है जिस तरीके से मैं बताऊंगा, जिस तरीके से लिस्टिंग की फाइल बनवाई, सिमिलरली हंटिंग की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो फाइल जनरेट करनी है। फिर उसमें जाके आप लोगों ने उसी से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करने टूल से, फिर उसकी लिस्टिंग बनानी है, फिर उसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग से करनी है, फिर उसी प्रोडक्ट की पीपीसी कैंपेन की स्ट्रेटेजीज लिखनी है। एक आपका पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगा, जो एंड पे मार्केट में कदम रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, ठीक है। मंडे को फुल अटेंशन के साथ आइएगा, वीकेंड है, जो चीजें नहीं है इन्हें एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि फिर इन चीजों को रिवाइज करने के हमारे टाइम, ठीक है। यूज यही चीज, लेकिन फर्दर वापस आके दोबारा गाइडलाइंस नहीं लाते होंगे कि ये गाइडलाइंस ही हो। मैं आके ये नहीं बताऊंगा कि एचटीएमएल कोडिंग क्यों देते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है। इसलिए एक बार रिवाइज कर लें, वीकेंड आ रहा है, 3 दिन का गैप आ रहा है, आराम से कवर करें। मंडे को इंशाल्लाह हम हंटिंग का इंट्रो दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा हंटिंग जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे। उसके बाद कुछ जिस तरह इसकी लिस्टिंग के तो डायरेक्ट आ गए थे हम लोग गाइडलाइंस पे, हंटिंग से पहले कुछ पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। उसमें रैपिड लॉन्च है, माइक्रो पीएल है, पेटेंट है, कौन सी कैटेगरीज हैं जो जिनमें आप जा सकते हैं, गेटेड कैटेगरीज हैं, कौन सी अनगेटेड कैटेगरीज हैं, ये कुछ चीजें होती हैं, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहले इन चीजों की समझ होगी, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी, कैसे प्रोडक्ट लेने हैं, कैसे प्रोडक्ट्स नहीं लेने, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी। फिर फर्दर हम जाएंगे हंटिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।
सर मतलब इस वीक तक जो 5 बुलेट पॉइंट्स तक मतलब सही तक कवर हो जाना चाहिए। हाँ 5 बुलेट पॉइंट तक अगर आपको अच्छे से ग्रिप है तो आपको लिस्टिंग पे अच्छी ग्रिप है, फुल ग्रिप है। बाकी सारी चीजें कॉपी पेस्ट है, ठीक है, कॉपी पेस्ट है या टर्म्स एंड कंडीशंस है, मेन चीजें ये है, ठीक है। तो और सर एक हमारा जो पोर्टफोलियो है जो हमने कंटिन्यू करना है अभी आगे से, तो वो उसको आगे और कंटिन्यू करें, आगे फिल पूरा करें उसको, या सिर्फ 5 बुलेट पॉइंट तक तो इसका भी रहने दें। बस जो मैंने आपसे जिस तरह प्रेजेंटेशन ली थी, प्रेजेंटेशन में जो फाइल मुझे सेंड की थी वही ठीक है, उतनी ही है, ठीक है। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब इस वीक को कोई असाइनमेंट तो नहीं है ना इतना कुछ मतलब। पोर्टफोलियो में आपकी एक्सेल की शीट नहीं दिखते, पोर्टफोलियो में वो जो वर्ड पे आपने खुद शीट बनाई है वो है। एक्सेल की शीट तो सेलर सेंटर के लिए मैंने आपको सारा करवाया है कि सेलर सेंटर पे जब करना है तो कैसे करना है, उसमें ये जो ऑप्शंस आएंगी उन्हें कैसे फिल करना है। ठीक है सर, ठीक, समझ में आ गया। जी चलें, ठीक है यार, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके सर, अल्लाह हाफिज।